हमारी वीडियोस सिर्फ और सिर्फ लिखित मूल महाभारत पर आधारित होती हैं। हम किसी प्रकार का बदलाव नहीं करते। जयद्रथ वध की श्रृंखला में अभी तक आपने जाना जयद्रथ को मारने के लिए अर्जुन का शकट गर्भ व्यूह में प्रवेश, द्रोणाचार्य के दिए दिव्य कवच को पहनकर भी दुर्योधन की अर्जुन के हाथों हार, युद्ध के बीच में श्री कृष्ण का अश्वों को खोल देना और उन्हें पानी पिलाना, और व्यूह के बाहर अलम्बुश राक्षस की घटोत्कच के हाथों मृत्यु। अब आगे द्रोण पर्व अध्याय 110। घटोत्कच ने राक्षस अलम्बुश का वध कर दिया और पांडव पक्ष में हर्ष ध्वनि होने लगी। धृतराष्ट्र ने संजय से पूछा, हे संजय, युद्ध में सात्विकी ने द्रोणाचार्य को किस प्रकार रोका? वह घटना मुझे विस्तार से बताओ। इन दोनों के युद्ध को सुनने का मेरे मन में महान कौतूहल है। संजय बोले, हे राजन, उस महान युद्ध का रोमांचकारी संग्राम मैं आपको सुनाता हूँ। सुनिए। जब द्रोणाचार्य ने युयुधान अर्थात सात्विकी के द्वारा आपकी सेना को पीड़ित होते देखा, तब वे सत्य पराक्रमी आचार्य स्वयं सात्विकी पर टूट पड़े। अपनी ओर आते द्रोणाचार्य को सात्विकी ने 25 बाण मारे। हे राजन, द्रोणाचार्य ने शत्रुओं के शरीर में धस जाने वाले सोने के पंखों वाले 5 बाण सात्विकी को मारे। सात्विकी के उस सुदृढ़ कवच को छिन्न भिन्न करके वे बाण फुफकारते हुए सर्पों के समान धरती में जा घुसे। उस प्रहार से अत्यंत कुपित हुए सात्विकी ने 50 नाराज बाणों से द्रोणाचार्य को भेद डाला। इस प्रकार दोनों एक दूसरे पर बारंबार प्रहार करने लगे। द्रोण के बाणों के सामने सात्विकी से कुछ करता नहीं बनता था और उनके मुख पर मानो विषाद छाने लगा। ऐसा होता देख कौरव योद्धा हर्ष से शोर करने लगे। उस भयंकर शोर को सुनकर युधिष्ठिर ने अपने सभी प्रमुख सैनिकों से कहा, हे परमवीरों, जिस प्रकार राहु सूर्य को अपना ग्रास बना लेता है, उसी प्रकार वृष्णि वंश के श्रेष्ठ और सत्य पराक्रमी योद्धा को वीरवर द्रोणाचार्य अपना ग्रास बना लेना चाहते हैं। तुम लोग शीघ्रता से वहां जाओ जहां सात्विकी युद्ध कर रहा है। युधिष्ठिर ने राजकुमार दृष्टिद्युम्न की ओर देखकर कहा, हे द्रुपद नंदन, इस प्रकार यहाँ क्यों खड़े हो? क्या तुम नहीं देख पा रहे कि द्रोण की ओर से हम सब पर एक घनघोर भय उत्पन्न हो गया है? तुम सब भीमसेन समेत सब महारथियों के साथ युयुधान की रक्षा के लिए जाओ। मैं भी संपूर्ण सैनिकों के साथ तुम्हारे पीछे पीछे चलूंगा। संजय बोले, हे राजन, इस प्रकार अपनी सारी सेना लेकर पांडव योद्धाओं ने द्रोणाचार्य पर आक्रमण कर दिया। उन्होंने द्रोणाचार्य पर कौवे और मोर के पंखों से बने तीखे बाणों की वर्षा प्रारंभ कर डाली। हे राजन, जिस प्रकार घर में आए अतिथि का सत्कार किया जाता है, उसी प्रकार द्रोणाचार्य ने उन सभी योद्धाओं की यथेष्ट तृप्ति कर डाली। उस समय भारद्वाज नंदन द्रोणाचार्य की ओर कोई भी आंख उठाकर न देख सका। उस युद्ध में द्रोणाचार्य द्वारा पांचाल के 25 सुप्रसिद्ध महारथी मार डाले गए, जो दृष्टद्युम्न को बहुत ही प्रिय थे। द्रोणाचार्य वहां मुख्य योद्धाओं को चुन चुन कर मार रहे थे। पल भर में उन्होंने 100 कैकेय योद्धाओं को मार डाला और वहां साक्षात यमराज के समान दिखने लगे। जाने कितने ही पांचाल, मत्स्य और केकय योद्धा वहां मरकर भूमि पर जा गिरे। इस प्रकार समरांगण में सोमकों का वध कर रहे द्रोणाचार्य के सामने न कोई जा सका और न ही कोई उन्हें चोट ही पहुंचा सका। जब वहां भयंकर संग्राम चल रहा था, तब कुंती कुमार युधिष्ठिर ने अचानक ही पंचजन्य शंख की ध्वनि सुनी। श्री कृष्ण द्वारा फूंका जाने वाला वह शंख लगातार अपनी ध्वनि का विस्तार करता जा रहा था। अर्जुन के रथ के समीप आपके पुत्र और सैनिक बहुत जोर से गर्जना कर रहे थे, जिसके कारण गांडीव धनुष की टंकार सब ओर से दब गई थी। ऐसा होता देख युधिष्ठिर का मन विचलित होने लगा। कौरव सैनिकों के बारंबार हर्षनाद को सुन उन्हें ऐसा लगने लगा कि अर्जुन वहां कुशल नहीं है। ऐसा विचार मन में आते ही युधिष्ठिर का हृदय अत्यंत व्याकुल हो उठा। मोहित हुए युधिष्ठिर आंखों में आंसू भरकर रूंधे गले से सात्विकी से बोले, हे शीनी प्रवर, विपत्ति पड़ने पर मित्रों के जिन कर्तव्यों को प्राचीन मनुष्यों और सनातन महात्माओं ने निश्चित किया है, आज उसी कर्तव्य को निभाने का समय आ गया है। हे शीनी प्रवर, मैं यहाँ उपस्थित सभी योद्धाओं को देखकर विचार करता हूँ तो मुझे तुझसे अधिक कोई भी मित्र नहीं दिखता, जो सदा प्रसन्न चित्त रहता है और सदा ही अनुकूल प्रतीत होता है। उसी पर सबसे महत्वपूर्ण कार्य का भार डालना चाहिए। जिस प्रकार श्री कृष्ण पांडवों को सदैव ही आश्रय प्रदान करते हैं, उसी प्रकार तुम भी हो। तुम्हारा पराक्रम भी श्री कृष्ण के समान ही समझा जाता है। अतः मैं तुम्हारे ऊपर एक भार रखना चाहता हूँ। आशा है तुम उसे अवश्य स्वीकार करोगे।
क्योंकि तुम मेरी किसी भी बात को नहीं टालते। हे नरश्रेष्ठ, अर्जुन तुम्हारा भाई, मित्र और गुरु है। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि वह युद्ध के बीचों बीच अकेला महान संकट में फंसा हुआ है। हे धर्मात्मन, मैं तुमसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ कि तू अर्जुन की सहायता करने के लिए जा। हे सात्यकी, जिस प्रकार श्री कृष्ण सदा ही मित्रों के लिए अभय बने रहते हैं और उनके लिए प्राण तक त्याग कर सकते हैं, यहाँ मैं ऐसा दूसरा तुझे ही देख पा रहा हूँ और ऐसा तीसरा यहाँ कोई नहीं है। जब कोई वीर पुरुष युद्ध में यश को चाहता हुआ लड़ता है, उस समय कोई साधारण मनुष्य उसकी सहायता नहीं कर सकता। उस समय तो कोई शूरवीर ही उसका साथ दे सकता है। अर्जुन, तेरे सैकड़ों कर्मों की प्रशंसा करते हुए बड़े ही हर्ष के साथ बारंबार मुझसे कहता था, सात्विकी फुर्ती से हाथ चलाने वाला और विचित्र प्रकार से युद्ध करने वाला एक महापराक्रमी है। वह समस्त अस्त्रों को जानने वाला परम बुद्धिमान और संग्राम में कभी घबराहट में नहीं पड़ता। अर्जुन ने मुझसे कहा था कि वह सात्विकी मेरा शिष्य और मित्र है। मैं उसको प्रिय हूँ और वह मुझे अत्यंत प्रिय है। हे यशस्वी, इस प्रकार अर्जुन ने द्वैत वन में उपस्थित श्रेष्ठ पुरुषों की सभा में तुम्हारे यथार्थ गुणों का वर्णन मुझसे किया था। व्याकुल युधिष्ठिर रुंधे गले से आगे बोले, जब मैं तीर्थों में विचरता हुआ द्वारिका जा पहुंचा था, वहां भी अर्जुन के प्रति मैंने तेरा भक्ति भाव प्रत्यक्ष देखा था। हे महाबाहु, द्रोणाचार्य द्वारा प्रदान किए गए दिव्य कवच से सुसज्जित होकर दुर्योधन अर्जुन का सामना करने के लिए बड़े वेग से गया था। अर्जुन इस समय जिस ओर है वहां मुझे भयंकर गर्जना सुनाई दे रही है। भीमसेन और हम सब लोग अत्यंत ही सावधान खड़े हैं। यदि द्रोणाचार्य तुम्हारा पीछा करेंगे तो हम सब मिलकर उन्हें यहीं रोक लेंगे। इस समय रण में बहुत भारी कोलाहल हो रहा है और सामने जो व्यूह रचना है उसमें अनेक दरारें पड़ी हैं। जिस प्रकार की भयंकर सेना वहां एकत्रित हो गई है, उसका निवारण किए बिना जयद्रथ को जीतना असंभव है। हे शीनी प्रवर, तनिक ध्यान लगाकर सुनो, वहां किस प्रकार के डंके, शंख और वाद्य बज रहे हैं। हाथियों की भयंकर चिंगाड़ सुनाई दे रही है। व्याकुल युधिष्ठिर आगे बोले, इस अपार सेना में डूबकर अर्जुन कदाचित अपने प्राण खो बैठे और यदि वह मारा गया तो मेरे जैसा पुरुष उसके बिना भला कैसे ही जीवित रह सकता है। युधिष्ठिर की आंखों से आंसू निकलते रहे और वे आगे बोलते रहे, मेरा अर्जुन रंग में सांवला है, अवस्था में तरुण है और उसके बाल बड़े ही घुंघराले हैं। बड़ी ही फुर्ती और विचित्र प्रकार से युद्ध करने वाला मेरा अर्जुन सूर्योदय के समय द्रोणाचार्य की सेना में घुसा था और अब दिन ढल रहा है। द्रोणाचार्य के जिस व्यूह को देवता भी सह नहीं सकते, उसमें महाबाहु अर्जुन अकेला ही घुस गया था। उसकी घोर चिंता के कारण आज मेरी बुद्धि अत्यंत विचलित हो रही है। इधर क्रोध से भरे द्रोणाचार्य भी हमारी सेना को अत्यंत पीड़ित कर रहे हैं। जब एक साथ अनेक विपत्तियां आ पड़े, उस समय कौन सा कर्म पहले करना चाहिए, इसका निश्चय करने में भी तू अत्यंत चतुर है। हे मानद, मुझे तो इस समय उपस्थित सभी कर्मों में से अर्जुन की रक्षा करना ही सबसे बड़ा प्रयोजनीय काम प्रतीत हो रहा है। मैं श्री कृष्ण के लिए शोक नहीं करता, वे तो संपूर्ण जगत के संरक्षक और स्वामी हैं, परंतु अर्जुन युद्ध स्थल में असंख्य सैनिकों द्वारा पीड़ित होने पर अपने प्राणों का परित्याग कर सकता है। इसलिए मैं शोक और दुख में डूबा जा रहा हूँ। वृष्णि वीरों में इस समय दो ही पुरुष अतिरथी गिने जाते हैं, एक तो महाबाहु प्रद्युम्न और दूसरे निर्व्याघ्र तुम। अस्त्र विद्या के ज्ञान में तुम श्री कृष्ण के समान हो, बल में बलराम के समान हो और वीरता में धनंजय के समान हो। इस जगत में भीष्म और द्रोण के साथ सिद्ध पुरुष तुम्हें ही संपूर्ण युद्ध कला में निपुण बताते हैं। सिद्ध पुरुषों से सुना गया है कि सात्विकी देवताओं, असुरों, गंधर्वों, किन्नरों तथा बड़े बड़े नागों पर विजय पा सकता है। हम सभी योद्धाओं को तुझ पर पूर्ण विश्वास है। दशार्ह वंशी पुरुष अपने प्राणों को बचाते नहीं फिरते और ना ही किसी प्रकार की विपत्ति से विमुख होते हैं। हे दशार्ह, धर्मात्मा अर्जुन तेरे गुरु हैं तथा श्री कृष्ण तुम दोनों के गुरु हैं और मैं तेरे गुरु का भी गुरु हूँ, इसलिए तुझे मेरा वचन नहीं टालना चाहिए। हे सात्विकी, तू इस दुर्मति दुर्योधन की सेना में प्रवेश कर और महारथियों के सामने जाकर रण में अपने अनुपम पराक्रम को प्रकट कर। द्रोण पर्व अध्याय 111। संजय बोले, हे राजन, धर्मराज के ऐसे प्रिय लगने वाले मधुर, विचित्र और न्याय संगत बातों को सुनकर सात्विकी ने इस प्रकार उत्तर दिया। सात्विकी बोले, हे राजन,
आपका कथन अद्भुत, न्याय संगत और यश की वृद्धि करने वाला है। हे महाराज, अर्जुन का हित करने के लिए मुझे किसी भी प्रकार अपने प्राणों की रक्षा करने की चिंता नहीं है। फिर आपकी आज्ञा पाकर तो मैं देवताओं, असुरों और मनुष्यों सहित तीनों लोकों के साथ युद्ध कर सकता हूँ। फिर इस कौरव सेना की तो आखिर बात ही क्या है। हे राजन, मैं रण क्षेत्र में आज चारों ओर घूमकर दुर्योधन की सेना के साथ युद्ध करूंगा। मैं यह सच्ची बात आपसे कहता हूँ। हे राजन, मैं कुशल पूर्वक रहकर सकुशल अर्जुन तक पहुंच जाऊंगा और जयद्रथ के मारे जाने पर उनके साथ ही वापस लौटूंगा। किंतु हे नरेश्वर, श्री कृष्ण तथा बुद्धिमान अर्जुन ने युद्ध के लिए जाते समय मुझसे जो कुछ कहा था वह सब कुछ आपको सूचित करना भी मेरा कर्तव्य है। अर्जुन बोले थे, मैं युद्ध में उदार बुद्धि होकर जब तक जयद्रथ का वध करके वापस लौटूं तब तक सावधान होकर युद्ध में राजा युधिष्ठिर की रक्षा करना। हे महाबाहु, मैं तुम पर अथवा महारथी प्रद्युम्न पर ही भरोसा करके राजा युधिष्ठिर को धरोहर की भांति सौंपकर ही निर्मल मन से युद्ध के लिए आगे बढ़ सकता हूँ। तुम जानते ही हो कि रण क्षेत्र में आचार्य द्रोण कितने वेगशाली हैं। उनकी प्रतिज्ञा को भी तुम प्रतिदिन सुनते ही हो। वे हर प्रकार से राजा युधिष्ठिर को कैद करने में समर्थ हैं। ऐसी अवस्था में धर्मराज की रक्षा का सारा भार मैं तुम पर ही रखकर आज सिंधुराज के वध के लिए जाऊंगा। युधिष्ठिर को अर्जुन की कही बात बताते हुए सात्यकी आगे बोले, यदि द्रोणाचार्य ने नरश्रेष्ठ युधिष्ठिर को कैद कर लिया तब सिंधुराज का वध भी नहीं होगा और निश्चित ही हम सभी को पुनः वन को जाना पड़ेगा। हमारी यह विजय क्षण भर में पराजय में बदल जाएगी। हे राजन, इस प्रकार द्रोणाचार्य से निरंतर भय को जानकर सव्यसाची अर्जुन ने आपको मेरे पास धरोहर के रूप में रख छोड़ा है। अर्जुन मुझे भी द्रोणाचार्य से युद्ध करने के लिए समर्थ योद्धा मानते हैं और राजन, मैं भी रुक्मिणी नंदन प्रद्युम्न के सिवाय यहाँ कोई ऐसा वीर नहीं देख पा रहा हूँ जो द्रोणाचार्य का सामना कर सके। हे राजन, मैं ना तो अपने गुरु अर्जुन की अवहेलना कर सकता हूँ और ना ही आपके कथन की। द्रोणाचार्य अमेघ कवच से सुरक्षित हैं। वे आपको अत्यंत फुर्ती से पकड़कर इस प्रकार नाचेंगे जैसे बालक अकस्मात ही किसी पक्षी को पकड़कर नाच पड़ता है। यदि यहाँ मकरध्वज प्रद्युम्न उपस्थित होते तो मैं निसंकोच आपको उन्हें सौंपकर भीतर व्यूह में प्रवेश कर जाता। क्या यहाँ आप अपनी रक्षा का प्रबंध स्वयं कर सकते हैं? मेरे जाने के उपरांत आप यहाँ किस योद्धा को द्रोणाचार्य से युद्ध करने के लिए उपयुक्त मानते हैं? हे राजन, आप अर्जुन की ओर से चिंता न करें। वे शत्रुओं के महासंकट का भार उठाकर भी कभी थकते नहीं हैं। जो सौवीर सिंधु पूर्व देश के योद्धा हैं, उत्तर और दक्षिण के महारथी हैं तथा कर्ण आदि श्रेष्ठ रथी योद्धा हैं, वे सब कुपित हुए अर्जुन की 16वीं कला के बराबर भी नहीं हैं। हे महाराज, ऐसा जानकर अर्जुन के विषय में आपका भय दूर हो जाना चाहिए। जहाँ सत्य पराक्रमी महाधनुर्धारी वे दोनों अर्थात अर्जुन और श्री कृष्ण उपस्थित हैं, वहां पर किसी कर्म में कोई विघ्न नहीं पड़ सकता। आप अर्जुन के विभिन्न गुणों के बारे में चिंतन कीजिए। जब मैं आपको छोड़कर अर्जुन के पास चला जाऊंगा तब द्रोणाचार्य जिन विभिन्न अस्त्रों का प्रयोग करेंगे उन पर भी आप भली प्रकार विचार कर लीजिए। द्रोणाचार्य की प्रतिज्ञा का एक ही लक्ष्य है, आपको कैद करना। मैं आपको इस युद्ध में किसी अन्य समर्थ वीर के संरक्षण में छोड़े बिना कहीं नहीं जाऊंगा। मैं यह सच्ची बात आपसे कहता हूँ। हे बुद्धिमानों में श्रेष्ठ महाराज, आप अपनी बुद्धि से इस विषय में विचार करें और आपको जो भी मंगल कृत्य जान पड़े उसके लिए मुझे आज्ञा दीजिए। युधिष्ठिर बोले, हे महाबाहो सात्यके, तुम्हारे कथन उचित हैं, किंतु मेरा चित्त अर्जुन के लिए निश्चिंत नहीं हो रहा। मैं अपनी रक्षा स्वयं ही कर लूंगा और तुम्हें आज्ञा देता हूँ कि तुम जहां अर्जुन है वहां शीघ्रता से आगे बढ़ो। मैंने बुद्धि से विचार कर यह निष्कर्ष निकाला है कि इस समय तुम्हारा अर्जुन के पास जाना ही उचित है। यहाँ मेरी रक्षा महाबली भीमसेन कर लेंगे। भीम सहित दृष्टद्युम्न, अन्य महाबली राजे तथा द्रौपदी के 5 पुत्र मेरी भली प्रकार रक्षा कर लेंगे। 5 केकय भाई घटोत्कच, राजा विराट, द्रुपद, महारथी शिखंडी, दृष्टकेतु, मामा कुंती भोज, नकुल, सहदेव, यह सभी सावधान होकर निसंदेह मेरी रक्षा करेंगे। सेना सहित द्रोणाचार्य और कृतवर्मा युद्ध स्थल में मेरे पास नहीं पहुंच सकेंगे और वे न ही मुझे प्राप्त ही कर सकेंगे। पराक्रमी दृष्टद्युम्न समरांगण में कुपित हो द्रोणाचार्य को अपने पराक्रम से आगे बढ़ने से रोक देगा। यह दृष्टद्युम्न द्रोणाचार्य का नाश करने के लिए ही
कवच, धनुष, बाण, खड्ग और श्रेष्ठ आभूषणों के साथ अग्नि से प्रकट हुआ है। अतः शिनी नंदन, तुम निश्चिंत होकर जाओ और मेरे लिए संदेह मत करो। धृष्टद्युम्न रण क्षेत्र में कुपित हुए द्रोणाचार्य को निश्चित ही रोके रखेगा। द्रोण पर्व का 111वां अध्याय यहीं समाप्त होता है। अगले भाग में जानेंगे कि सात्विकी का रथ किस प्रकार तैयार करवाया गया और किस प्रकार सात्विकी का द्रोणाचार्य और कृतवर्मा के साथ भयंकर युद्ध हुआ। इस विशाल ग्रंथ महाभारत को शीघ्रता से समेटने के लिए हम ग्राफिक्स के साथ साथ पॉडकास्ट का सहारा भी ले रहे हैं, ताकि आप तक कुछ जल्दी से महाभारत का सही रूप पहुंचाया जा सके। आपको हमारा प्रयास कैसा लग रहा है, कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताइए। जयद्रथ वध की श्रृंखला के पिछले सभी भाग आपको हमारे चैनल के पेज पर और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएंगे। हम हर सीरीज की एक प्लेलिस्ट भी बनाते हैं। उम्मीद है आप हमारे वीडियोस अपने उन दोस्तों को शेयर जरूर करते होंगे जो महाभारत का सही रूप समझना और जानना चाहते हैं। आपके हर शेयर से हमारा मनोबल बढ़ता है। अपने प्रियजनों तक यह ज्ञान पहुंचाने के लिए वॉच गॉड चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। सब्सक्राइब बटन के बगल में बनी छोटी सी घंटी भी बजा दीजिए। जय श्री कृष्ण। हर हर महादेव।